सर्वात्मना त्याज्यः त्यक्तुम चेन्न शक्यते स सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। बड़ी अच्छी बात मंदालसा जी उस मुद्रिका में लिख करके बन को गई थी, जिसका अभिप्राय यह है, संग सर्वता ही तज दीजे, संग सर्वथा ही तज दीजे, करिए तो सज्जन संग कीजे, भव भे सजन साधुन की संगति, बिनु या के जग नहीं और गति, कबहू न कछुक कामना करिए, करिए तो सेवा चित धरिए, हरि हरि जन सेवा की आशा, याते होत कामना नासा, याते होत कामना नासा। बड़े ही महत्व की बात है, कल्याणकारी बात है। तो अलर्क जी ने श्री दत्तात्रेय जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने 5 पुरिया दवा इनको खिला दी, ये स्वस्थ हो गए। जब इन्होंने मामा जी को प्रणाम किया, मामा जी अब आप राज कीजिए, चाहे भैया सुबाहु को राज दीजिए, मैं तो चला। तो सुबाहु ने कहा धन्य है अलर्क। तो काशी नरेश मामा ने कहा, सुबाहु विक्रांत क्या बात है? कहा मामा जी बात ये है कि हम जिस प्रयोजन से आए थे हमारा काम हो गया, हम चल रहे हैं। पूछा किस प्रयोजन से आए थे? कहा प्रयोजन यही था हमारा, माता जी के संदेश को लेकर के हम आए और अब हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो काशी नरेश ने कहा भांजा ठहर जा थोड़ा। क्यों? कहा बात यह है कि मैं भी अपने बेटे को राज तिलक कर देता हूं, मैं भी अपने बेटे को राज तिलक कर देता हूं और अलर्क भी अपने बेटे को राज तिलक कर दिया है, अब हम भी वन को चलेंगे। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बहुत बड़ी अच्छी बात हुई। तो काशी नरेश और सुबाहु, अलर्क, विक्रांत सब परमार्थ के पथिक बन गए, सब वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, अलर्क जी कालिंजर पर्वत पर विचरते हुए देखा। एक बार अलर्क जी कालिंजर पर्वत पर विचरते हुए देखा, एक दिव्य सरोवर है और सरोवर के तट पर एक लाश पड़ी है और उसको खाने के लिए 2 पिशाच लड़ रहे हैं। 2 पिशाच लड़ रहे हैं आपस में। इन्होंने पास में जाकर के पूछा, भाई क्या बात है? तो उन दोनों ने कहा लाश एक है, हम चाहते हम खाएं, वे चाहते हम खाएं। तो अलर्क जी ने कहा लड़ो मत आप लोग, आप दोनों लड़िए मत, फिर एक लाश को खा लीजिए और एक मुझे खा लीजिए। यह सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, यह सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए
और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए त्रिदेव प्रकट हो गए। दोनों पिशाच और लाश गायब हो गए, त्रिदेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, प्रकट होकर के कहा, अरे वाह, तुम तो महान हो अलर्क। फिर अलर्क जी ने चरण वंदन किया और इन्होंने, त्रिदेव ने कहा, वर मांगो। तब श्री अलर्क जी ने कहा, मेरे ऊपर कृपा यह कीजिए कि कोई जीव दुखी न होवे, यही मेरी इच्छा है, मुझे वरदान दीजिए। तब त्रिदेव ने कहा कि जो जीव कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है, कर्म भोग वे भोगेंगे, लेकिन जो आपके चरित्र को कथन श्रवण करेंगे वे अवश्य संसार से मुक्त हो जाएंगे, वह दुखी नहीं होगा। श्री अलर्क जी कथा में एक बात यह भी कही गई है, क्या? एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण ने इनसे कहा, अलर्क जी आप अपनी आंख दे दीजिए। इन्होंने अपनी आंख निकाल कर दे दी और भगवान की कृपा से फिर से इनकी आंखें हो गई। ऐसे महान पुरुष श्री अलर्क जी। आगे स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, तीन चरण धूरी मोह भूरी सिरा, जे जे हरि माया तरे, जे जे हरि माया तरे। तीन चरण धूरी मोह भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। तीन चरण धूरी मोह भूरी सिरा। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं छप्पे के माध्यम से कि उन महापुरुषों की चरण धूरी मोह भूरी सिरा, मेरे सिर पर भूरी माने पर्याप्त प्राप्त होवे, क्योंकि जे जे हरि माया तरे, जे जे हरि माया तरे, जो जो हरि माया से तर गए, मुक्त हो गए, उन लोगों का नाम है श्री ऋभु, इक्ष्वाकु, ऐल, गाधी, रघु, रय जी, गय जी और पवित्र सतधनवा जी, अमूर्ति जी और रंती देव जी, उतंग जी, भूरी सरवा जी, देवल जी, वैवस्वत मनु जी, नहुस जी, जजाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुह, निषादराज जी, मानधाता जी, पीपल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, सरभंग जी, संघाता माने समूह, संजय जी, समीक जी, उत्तानपाद जी, याज्ञवल्क्य जी, जस जग भरे। इन सब के जस जगत में भरे हुए हैं। तीन चरण धूरी मोह भूरी सिरा, जे जे हरि माया तरे। भगवान की माया से तर गए, ये बड़े महान है, क्योंकि भगवान की माया से तर जाना ये बड़ा कठिन काम है, सरल काम नहीं है, आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है। शिव बिरंचि कहूँ मोहि कोहि बपुरा आन, असजिय जानी भजहि मुनि
मायापति भगवान। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जही न मोह अस को जग जाया। जही न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जही न मोह अस को जग जाया। दैवी है आशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते। एक बार की बात है, श्री जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले एक ब्राह्मण देवता पंडित जी गीता जी का पाठ करते थे, और जब इस श्लोक को पढ़ते थे तो हंसने लगते थे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हंसने लगते थे और कहते थे देखो भगवान अपनी माया को किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। भला उनकी माया हम जैसे ज्ञानी विद्वान ब्राह्मणों को क्या नुकसान कर सकती, क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं। लेकिन ठाकुर जी अपनी माया को ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी अति प्रचंड रघुपति की माया, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरन्ति ते। हुआ क्या, एक दिन इन्होंने ब्राह्मणी से कहा देवी तुम खिचड़ी बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी से स्नान करके आ रहा हूं। कहा ठीक है स्वामी। गए नहाने के लिए मारकंडे घाट पर, इन्होंने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई जगन्नाथपुरी में, निकल आए काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर। अरे पूछा लोगों से इसका क्या नाम है इस नगर का? एक काशीपुरी है। तो एक ब्राह्मण भगवान की माया से वहीं तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्यों पंडित जी बहुत चकपकाए लग रहे हो, क्या बात है, पहली बार आए हो क्या काशी में? कह रहे भैया मैं तो जगन्नाथपुरी के रहने वाला, एक काशी में कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, ये काशीपुरी है, काशीपुरी में पढ़ने के लिए लोग आते हैं, आप भी कहीं पढ़ने के लिए आए हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ पंडित जी लगता है मैं पढ़ने के लिए आया हूं। कहा अच्छी बात, चलो मेरे घर चलो। तो पंडित जी को वे पंडित जी ले गए अपने घर, उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए। उनकी एक बेटी थी, तो पंडित जी ने सोचा कि एक सुयोग्य वर को हमें ढूंढना ही था, तलाश थी, और एक सुयोग्य ब्राह्मण मिल गए, बहुत सुंदर संजोग बना है, क्यों न मैं इन्हीं के साथ विवाह कर दूं। तो उनके साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद बाल गोपाल भी हो गए। लगभग 12 वर्ष तक पंडित जी काशी में निवास किए। यहाँ पर भी अपना गीता पाठ पढ़ रहे हैं, उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, और बढ़िया अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, परिवार को भी लालन पालन कर रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए। कभी कभी सोचते हैं कह रहे मैं जगन्नाथपुरी के पंडित था, मैं काशी में आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसा सोचते विचारते एक दिन मन में आया चलो मणिकर्णिका घाट फिर नहाने चलते हैं। तो गए मणिकर्णिका घाट नहाने के लिए। मणिकर्णिका घाट नहाने गए, जैसे उन्होंने डुबकी लगाई तो फिर जगन्नाथपुरी आ गए। मारकंडे घाट फिर निकल कर आए। तो जैसे बाहर निकले फिर चकपकाए, अरे ये जगन्नाथपुरी है, मैं तो काशी में था, यहां कैसे आ गया? और फिर सोचते हैं कि ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बहुत तेजी से चल करके अपने घर आए और कहा देवी सुनो,
खिचड़ी तुमने बना लिया क्या, भोग लगा लिया? उन्होंने कहा स्वामी आप बहुत जल्दी नहा कर आ गए, अभी तो मैंने चढ़ाया ही है खिचड़ी बनने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बनाओ, भोग लगाओ। बनाया, भोग लगाया, पंडित जी पाए। वो पंडित जी कुछ गुमसुम रहते हैं, सोचते रहते हैं, मैं काशी गया था, जगन्नाथपुरी में हूँ, अरे मेरी वहाँ पर पत्नी है, वहाँ पर भी बाल गोपाल, यहाँ भी मेरी ब्राह्मणी है, यहाँ भी मेरे बाल गोपाल, ये सब चक्कर क्या है? तब कुछ दिन, 2-4 दिन बीता। इधर काशी में इस बात को लेकर के सब सोचने लगे, शोरगुल हुआ कि भाई पंडित जी के जमाता भाग गए, पंडित जी के दामाद चले गए। तो काशी से एक पंडित जी आए थे जगन्नाथपुरी, उन्होंने इनको यहां देख लिया। कहा क्यों पंडित जी काशी छोड़ के कब चले आए? अरे मैं कब काशी गया। अच्छा तो काशी आप कभी गए नहीं? कुछ बोला नहीं इन्होंने। फिर आकर यहां कहा कि सुनिए आपके जमाता तो जगन्नाथपुरी में है। तब काशी वाले पंडित जी अपनी उस बेटी को लेकर के, उनके बाल गोपाल को लेकर के पहुंचे जगन्नाथपुरी। और पहुंचे और वहां जाकर कहा क्यों पंडित जी आकर के जगन्नाथपुरी में रम गए और ये पत्नी को, बाल गोपाल को, हमें सबको भूल गए? नहीं नहीं, मैं काशी कभी गया ही नहीं। अच्छा तो हम झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए ये पत्नी आपकी नहीं है? कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बताऊं मैं। अच्छा रुकिए मैं पंचायत बुलाता हूं। जगन्नाथपुरी में उन्होंने पंचायत को बुलाया, पंच लोग आए। पंचों के बीच में इनसे पूछा गया क्यों काशी आप कभी गए थे? पंडित जी ने कहा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं काशी गया था। आपका विवाह हुआ था? कहा हाँ लगता तो सही है, कुछ याद है कुछ भूल गए हैं। ऐसा कहा। तो पंचों ने ये कहा ये बताइए आप गीता पढ़ते हैं क्या? कहा तो गीता जी में कहीं किसी श्लोक को लेकर के कोई तर्क वितर्क तो नहीं करते हैं? तब इन्होंने कहा हाँ महाराज, जब यह श्लोक आता है दैवी है सा गुणमयी मम माया दूरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, मैं बहुत हंसता हूं, मुझे हंसी आती है। पंचों ने कहा बस यही कारण है। इसके बाद थोड़ी देर में देखते 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 सब खेल समाप्त हो गया, सारी लीला खत्म हो गई। तब इनकी आंखें खुली, करे ये है इनकी माया, माया ने मुझे चक्कर में डाल दिया और देखो कितनी परेशानी हुई। तब गीता जी को प्रणाम किया और बड़े भावपूर्वक पंडित जी ने इस श्लोक को पढ़ा कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। हम लोग सपनों की दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं, एक प्रकार से माया के चक्कर में भटकते रहते हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी, जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। अब देखिए सपना अनेक प्रकारा में क्या देख रहे, धन धाम धनपुर परिवार सरग नरक जा लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही, ये सब मोह के मूल है, परमारथ कहीं कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से माया की विशेषता को कही गई है। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हम इन सब के चरण रज को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जो उनकी दुस्तर माया से मुक्त हो गए हैं, तर गए हैं, वे जब कृपा करेंगे तो हम भी माया से तर जाएंगे, माया से पार हो जाएंगे। इस प्रकार से इन महान पुरुषों का लगभग 30
महापुरुषों का नाम स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने लिया है। आगे कुछ लोगों के चरित्र को कवित्व के माध्यम से भी स्वामी प्रियादास जी वर्णन करते हैं। सो धीरे धीरे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता